दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीं परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यायनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ रेणवाल में आयोजित एक विशाल भव्य और सुंदर प्रोग्राम अभी आपके सामने शुरू हो चुका है, जिसमें सरस्वती वंदना मंगलाचरण हो चुका है और नव वर्ष पर यह कार्यक्रम रखा गया है। आए हुए सभी मेहमानों, श्रोताओं और वक्ताओं को नव वर्ष की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से हमारी ओर से। कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पहले संस्थान के संस्थापक महोदय श्री श्याम सुंदर जी महर्डा उप निरीक्षक महोदय काफी पिछले 4-5 वर्षों से इस संस्थान को इन्होंने बुलंदियों की ऊंचाई की ओर पहुंचाया है। इनके साथ में इनके साथी गजेंद्र जी कुमाऊत, दिनेश जी जाखड़ और भी अन्य कई साथी सहयोग में प्रयासरत रहते हैं। तो श्याम सुंदर जी आए और कार्यक्रम की शुरुआत अपने अमृत वचनों के माध्यम से बताएं। स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम में आए सभी दर्शकगणों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरू करते हैं। काफी अच्छे कवि हैं। अभी कुछ ही क्षणों बाद में इनकी कविताओं का हम आनंद लेंगे और हमें काफी व्यंग्यात्मक और मनोरंजनात्मक कविताएं हमें गाय कलाकारी अभी आपके सामने ये पेश करेंगे। बहुत ही सुंदर गाय कलाकारी
काफी समय से मैं भी इनकी गाय कलाकारी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। काफी अच्छे गाय करें। दोनों भाई बहन की जोड़ी दादारामगढ़ में अपनी कला के माध्यम से ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। इनको शुभकामनाएं संस्थान की ओर से। कुछ तो प्रेरणा जी के देखते हुए दिखाया था। हो सकता है कि इनके मन में अभी थोड़ी देर बाद में जागे की कोई लगभग ड्रेस इनके परिधान में झलक रही है। और कानून संस्थान को हर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं और इनका रवैया जो है वो सहयोगात्मक आगे भी बना रहे संस्थान। थोड़ा सा पेस दिखो दे। हाँ थोड़ा गोल घूम जाओ। अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ रेनवाल काफी भाग्य आए और श्रोताओं को अपने गायन के माध्यम से रसपान करवाएं और सुंदर प्रस्तुति आपके सामने अभी उनके द्वारा दी जाएगी। तैयार। सबसे पहले तो मैं एसआई साहब श्याम सुंदर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जो भी संस्थान से जुड़े हुए फाउंडर हैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ऐसा बेस दिया। हालांकि मैं और भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे नरेंद्र जी गरबा ने एक अलका फाउंडेशन चला रखा है, काफी अच्छे काम करता है वो भी, और भी कई सारे हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं हमको आगे लाती है। हम हमारी भावनाओं को यहाँ पे दोहराते हैं, हम हमारी भावनाओं को दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हमको काफी सारे परोपकार के काम भी करने को मिलते हैं। हालांकि उस परमपिता परमेश्वर जिसको आप भगवान बोलते हैं, हम अल्लाह बोल देते हैं, काफी सारे रूप आप काफी रूपों में देखते हैं, हम एक रूप में देखते हैं। हालांकि हमारे तो कोई रूप भी कोई निश्चित नहीं रखते हैं, लेकिन उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया और मुस्लिम बनाया। तो मैं देशभक्ति गीत के माध्यम से आपको इससे रूबरू करवाऊंगा कि किस तरह से हमारी भावनाएं इस देश के साथ जुड़ी हुई, इस माटी के साथ जुड़ी हुई। बिल्कुल पक्का। तेरी जान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, अब रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पर मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मैं कुछ लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा। अभी एक राज्य की बात है जहां पर एक स्टेट में आपके एक जिले की बात है, एक राज्य के जिले की बात है, राजस्थान की नहीं है, आउट ऑफ राजस्थान है। उसमें एक स्कूल है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, श्री शिरडी साईं बाबा एसटीसी बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ, तो ये चीजें में अपडेट रहती है। तो उसमें क्या हुआ कि एक स्कूल है, उसमें प्रार्थनाएं वगैरह प्रेयर बुलाई जाती है। एक अल्लामा इकबाल की एक प्रार्थना है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्यों सोनू जी, सही बोल रहा हूँ? तो वो बुला दी गई। शिक्षक हालांकि हिंदू थे, वो भी कोई मैटर नहीं था, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा मैंने कहीं पे देखा था। तो वो दुबई में आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप स्वयं देखना कि इसमें क्या ऐसा बुरा है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये कौन सी ऐसी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हमको अलग करने की कोशिश कर रही है, बांटने की कोशिश कर रही है।
एक छोटा सा सवाल है कि क्या इसमें ऐसी कोई बुराई है इस प्रार्थना में या दुआ में? लेकिन कई सांप्रदायिक ताकतें ऐसा काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में अमनो अमन कायम रहे, पूरे हिंदुस्तान की जनता एक दूसरे की मदद करती रहे, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति भी लड़ी है, उसके बाद में आजादी की भी लड़ाई भी लड़ी है, एक साथ कंधे से कंधा भिड़ाते हुए लड़े। हाँ, ये एक बात अलग है कि अंग्रेज जो है आए माउंटबेटन योजना, क्योंकि देखो पढ़ो लिखो को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। पढ़े लिखे जो है एक्चुअल में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको सब पता है। आप मोहल्ले में चलते हुए जो है ना अनपढ़ लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखों को बेवकूफ नहीं बना सकते। 1857 की क्रांति कैसे लड़ी गई, उसके बाद में क्या क्या माउंटबेटन योजना किस टाइप से आई गई, किस टाइप से जो है ना जहर के दांत बोए गए, सब हमको पता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा उन चंद सांप्रदायिक लोगों को कि इस देश में अमनो अमान शांति रहने दे, क्यों फालतू के काम करते हो, जनता नहीं बहकने वाली, आप मस्त रहो और व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। तैयब जी द्वारा अभी हमारे बीच में बहुत ही सुंदर 2 संगीत हमें सुनने को मिले और काफी अच्छे, लाजवाब और सीख देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान की ओर से, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 लाइनें मेरे पास संग्रहण है, क्योंकि मैं देख कर ही बोलता हूँ। कई बार क्या होता है कि जो मेरा टावर है वो पकड़ नहीं पाता है, इसलिए भूल जाता हूँ। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, वो जो गलती न करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। किरदार में मेरे भले ही अदाकारियां नहीं है, खुददारी है गुरूर है पर मक्कारियां नहीं है। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। लड़खड़ा रहे हैं, संभल रहे हैं, तजुर्बे हो रहे हैं। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और ही है, पर देता कोई और ही है। आगे की लाइनें मैं अगले जो मेरी पारी आई है, सेकंड पारी इंटरवल के बाद है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपके सामने जोश और जुनून के साथ में संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश संजी जाखड़ पधारे। करड़ से, मनोहर करड़ से अच्छे वक्ता हैं और आपको सुंदर वचनों के माध्यम से अपने अमृत। चंदन सा आदर, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्यार, पुष्पों सा प्यार। सर्वप्रथम शब्दों के समूह को लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी पधारे को नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार जाखड़, कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं मैं, यही मेरी एक छोटे से MRF की एजेंसी है, जो वहाँ पे मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंस का काम करता हूँ। आपको पता है कि आजकल महंगाई का जमाना है, काम एक काम से तो काम चलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सारी तरफ से इकट्ठा करना पड़ता है, तो ऐसे करना पड़ता है। चलो दोस्तों, मैं आपको DD1 से DD2 पे लेके चलता हूँ, DD1 से DD2 पे लेके चलता हूँ। खुदा महफूज रखे आपको, खुदा महफूज रखे आपको हर गम तन्हाइयों से, खुदा महफूज रखे आपको हर गम तन्हाइयों से। नया साल मुबारक हो दोस्तों, नया साल मुबारक हो दोस्तों, मेरे दिल की गहराइयों से, मेरे दिल की गहराइयों। मच्छर बहुत ज्यादा है, मच्छर बहुत ज्यादा है, मच्छरदानी लगा लो, मच्छर बहुत ज्यादा है, मच्छरदानी लगा लो। ठंड का मौसम है यारो, ठंड का मौसम है यारो, नया साल मना लो, नया साल मना लो।
दोस्तों, मेरे विद्वान साथी तैयब जी, सोनू जी, सभी आज इस मंजिल पे हैं। ये एक संस्था बनाई है हमने, ये हमारे लिए नहीं। अभी एक बात मेरे को याद आई, तैयब जी ने बोला है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तैयब जी ने अच्छी बात बताई, पर मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई का मतलब होता है शिक्षा। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धाड़ेगा, वो शेर की तरह धाड़ेगा। अगर जिसके पास में शिक्षा है, उसके अंदर सोचने की, समझने की सारी शक्ति रहती है, वो सही गलत का फैसला भी कर सकता है। अगर शिक्षा है तो, अगर शिक्षा नहीं है तो वो सही गलत का फैसला भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज नया वर्ष में अपन कवि सम्मेलन की रुकनी से मना रहे हैं, तो मैं आपको छोटी सी के आज की जो ये चल रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज के नव युग किस तरह की वेशभूषा पहनने लगे और पहले वाले किस तरह की वेशभूषा पहनते थे। कभी कभी मैं अपने घर से निकलता हूँ रेनवाल के लिए, तो बड़े बुजुर्ग लोग मेरे को मिल जाते हैं, यार दिनेश जी पता नहीं आजकल क्या जमाना आ गया है, किस तरह की वेशभूषा पहनते हैं। मैंने उसके बारे में बताते रहते हैं। तब मैंने छोटी सी एक चार लाइन में एक कविता तैयार की, तो सुनिए सर, और फरमाइएगा। 2 से 3 पे आ गए हम। हाँ, 2 से 3 पे आ गए हमारे सर जी। हमारे सर जी का तो अंदाज कुछ अलग है कि ये एनी टाइम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अभी गेट से आ रहे थे, मैंने सर से पूछा कि सर नमस्कार। मैंने मैम को बोला गुड मॉर्निंग, तो सर ने बोला कि गुड इवनिंग। मैंने कहा मुझको गुड मॉर्निंग वो बोलते हैं कि काम करने वाले के लिए सुबह या शाम नहीं होती, एनी टाइम सवेरा ही सवेरा रहता है, सवेरा ही सवेरा। तो मैं अभी मेरी अगली पंक्ति पेश करने जा रहा हूँ सर, गौर फरमाइएगा। क्या कहते हैं आज के नए युग और पिछले नए युग, जो बड़े बुजुर्ग वगैरह जो नए युग, क्या फर्क है उनके पहनावे में। मैं आपसे आंसर भी दूंगा और आप मेरे को क्वेश्चन भी करना। मैं बोलूंगा वो पैसन तेरी मस्ती ने आकर के बिगाड़ा जमाना, पैसन तेरी मस्ती ने आकर के बिगाड़ा जमाना। ना पैंट वालों ने बिगाड़ा, ना धोती वालों ने बिगाड़ा, ना पैंट वालों ने बिगाड़ा, ना धोती वालों ने बिगाड़ा। भाई किसने बिगाड़ा, किसने बिगाड़ा? इन जींस पैंट वालों ने आकर के बिगाड़ा जमाना, फैशन तेरी मस्ती ने आकर के बिगाड़ा जमाना। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि ने दाढ़ी वालों ने बिगाड़ा, ना कटिंग वालों ने बिगाड़ा, ना दाढ़ी वालों ने बिगाड़ा, ना कटिंग वालों ने बिगाड़ा। अरे भाई किसने बिगाड़ा, किसने बिगाड़ा? हैप्पी कटिंग वालों ने आकर के बिगाड़ा जमाना, हैप्पी वालों ने आकर के बिगाड़ा जमाना, फैशन तेरी मस्ती ने आकर के बिगाड़ा जमाना, फैशन तेरी मस्ती ने आकर के बिगाड़ा जमाना। फिर आगे क्या क्वेश्चन करता है, देखो दोस्तों, कि ना जूती वालों ने बिगाड़ा, ना चप्पल वालों ने बिगाड़ा, ना जूती वालों ने बिगाड़ा, ना चप्पल वालों ने बिगाड़ा। अरे भाई किसने बिगाड़ा, किसने बिगाड़ा? इन ऊंची सैंडल वालों ने आकर के बिगाड़ा जमाना, इन ऊंची सैंडल वालों ने आकर के बिगाड़ा जमाना, फैशन तेरी मस्ती ने आकर के बिगाड़ा जमाना, फैशन तेरी मस्ती ने आकर के बिगाड़ा जमाना। थैंक यू सर, थैंक यू तैयब जी सर, अच्छा मान सम्मान करते हैं। तो मैं भी तैयब जी सर के लिए एक छोटा सा एक शेर बोल देता हूँ। पूरी हो गई क्या? वो तो सर पूरी हो गई। तैयब जी सर कि जब मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, सुख समृद्धि का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। तैयब जी सर आपको भी सदियों तक पहचान मिले, आप अपना हमारा मान बढ़ाया तो आपका भी मान बढ़ता रहे। दोस्तों
आगे के लिए मैं पेश करने जाता हूँ। एक मेरा बच्चा है, अभी 4-5 साल का हो गया। मैं शाम को अपनी शॉप से घर पे जाता हूँ तो बोलता है पापा मेरे को कहानी सुनाओ, पापा मेरे को कहानी सुनो। अरे बेटा यार मेरे को कहानी आती नहीं है आजकल तो। पापा जोनी जोनी यस पापा। बेटा ये इंग्लिश मेरे को बहुत कम आती है, इंग्लिश में बहुत। घर का नाम लो और घर से फोन आ गया। तो मेरे पापा जो भी आती है आपको वैसी सुना दो। तब मैंने उनको कहानी बताई कि जब भैला बैला हाथ मिला, बैला बैला हाथ मिला के पैसे दे, और पैसे की मिठाई लार, मिठाई पड़ गई तेल मर, पापा चढ़ गया रेल में, और रेल मारी सीटी, 2 मरगा टीटी, टीटी पे जो तार, 2 मरगा थानादार जी नाराज मत हो जाना आप। 2 मरगा थानादार की मर्जी, 2 मरगा दर्जी चियो चोड़ो, गाँव को रोड़ो, और रोड़ो को जो खाई, 2 मरगा नाई करी सुवार, 2 मरगा लोहार गड़ी फाती, 2 मरगा खाती, और खाती गड़ी खाट, 2 मरगा जाड़ वो चीण, और 2 मरगा मीणा। पापा के और पापा के मेरे यानी मेरे बच्चे के मेरे से दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है कि स्टोरी के माध्यम से। ये तो था दोस्तों, और मैं अभी आपको कुछ और शेर सुनाना चाहता हूँ कि चांद के पास सितारे बहुत हैं, चांद के पास सितारे बहुत हैं, और सितारों के पास चांद एक ही है, सितारों के पास चांद एक ही है। हमारे जैसे दोस्त आपके पास में बहुत हैं, लेकिन दोस्तों आपके जैसे दोस्त हमारे पास एक ही है। तो समय को मद्देनजर रखते हुए, तो अगर आप ये चाहो तो 2 शब्द और कह दूं। बिल्कुल। कोई सीमा नहीं है सर, आप तो बोले रहो। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा चलो सही है कि कवि क्या कहता है, एक शेर के माध्यम से अपने दोस्तों को हिम्मत बढ़ाने के लिए एक शेर के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि हर पल भर ये आपका नाम होगा, हर पल भर ये आपका नाम होगा, आपके कदमों में दुनिया का सलाम होगा, हर पल भर ये आपका नाम होगा, आपके कदमों में दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। मां सरस्वती ये हमारे इनके आशीर्वाद से अपन इतना बोल पा रहे हैं। अगर मां सरस्वती ना होती तो ये शिक्षा भी ना होती। तो एक शेर मां सरस्वती के लिए मैं बोल देता हूँ। बदलती ही तकदीर नजर आती है, बदलती ही तकदीर नजर आती है, यादों में बस एक जंजीर नजर आती है, बदलती ही तकदीर नजर आती है, यादों में बस एक जंजीर नजर आती है। हम यहाँ रहे या ना रहे, हम यहाँ रहे या ना रहे, हम पढ़े या ना पढ़े, हर पुस्तक में मां सरस्वती आपकी तस्वीर नजर आती है, आपकी तस्वीर नजर आती है। और हमारे श्याम सर जी, हम दोनों तो बचपन से ही क्लासमेट है, बचपन से ही यार हैं, और 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक हम दोनों ने तो एक साथ पढ़ाई की है, और बहुत ही अच्छे हैं। आज ये जोधपुर के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और हमारे श्याम सर क्या कहते हैं, देखना दोस्तों, कहते कितनी बाजू कितनी सिर, कितनी बाजू कितने सिर गिल्ले दुश्मन शान से, कितनी बाजू कितनी सिर गिल्ले दुश्मन शान से, हारेंगे हर बाजी को, हारेंगे हर बाजी को, अन्न के अल्फाज साहित्य संस्थान निकलेगा, अन्न के अल्फाज साहित्य संस्थान निकलेगा हिंदुस्तान से, निकलेगा हिंदुस्तान से, निकलेगा। चाइना भेजोगे को बड़े यार, यही ठीक है। हम तो ये चाहते हैं अपनी ये संस्था है ना, हमारे देश में नहीं विदेश में भी संस्था को जाने, गजेंद्र जी को, प्रदीप जी को, श्याम जी को, पूरे संस्था के मेंबरों को हमारे देश तक नहीं विदेशों में इनका नाम जाने। हमारी तो ये भगवान से यही प्रार्थना है और मां सरस्वती से यही की वंदना करते हैं। और मैं अंत में जाते जाते
अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एक शेर के माध्यम से। दोस्तों, जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात से निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, ये जिंदगी एक संघर्ष है। ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। दोस्तों, आज समय को मद्देनजर रखते हुए समय की कीमत बताना चाहूंगा मैं आपको। तो देर मत करो, देर मत करो, समय थोड़ा है। देर मत करो, समय थोड़ा है। जीवन भागता जा रहा है, कल चला गया, आज तेजी से जा रहा है। तो दोस्तों, हमें समय की भी कदर करनी चाहिए। जो आज का समय है वो कल नहीं आने वाला है। ये बात को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश संजीत जाखड़ द्वारा हमें काफी अच्छी कविताएं, शेर व शायरी सुनने को मिली और हमारा अच्छा मनोरंजन किया। कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है। अभी दूरबार से पता चला है कि प्रदीप जी बाजिया जो इस संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, वो किन्हीं कारणवश सभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को और कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका संदेश आप इस मंच के माध्यम से प्राप्त करेंगे और शायद प्राप्त कर लिया होगा। महसूस करें कि वो हमें सुंदर कार्यक्रम में प्रमाण पत्र देकर उनका मान बढ़ाया जा रहा है। अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ रेनवाल की ओर से और अपनी वाणी से श्रोताओं को मंत्र मुक्त करें और सभी श्रोता रसपान करें। सोनू की सैर। माँ शारदे को नमन करता हूँ, उपस्थित मेरे साथियों को नमन करता हूँ और एक छंद के माध्यम से अपने काव्य सफर का आगाज करता हूँ। ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे सीधे शब्दों में एक छंद से अपने काव्य सफर का आगाज करता हूँ कि मंच पे विराजमान आए कई विद्वान, मात शारदा से मांगो ऐसा वरदान दे। कि मंच पे विराजमान आए कई विद्वान, मात शारदा से मांगो ऐसा वरदान दे। हिंदू को सलाम, मुस्लिम को प्रणाम और सीमा पर मर मिटे ऐसे तू जवान दे। तो हिरण को मार मार टकराए बार बार, देश को ना ऐसा कोई सलमान खान दे, देश को ना ऐसा कोई सलमान खान दे। कि मंच पे विराजमान आए कई विद्वान, मात शारदा से मांगो ऐसा वरदान दे। हिंदू को सलाम, मुस्लिम को प्रणाम और सीमा पर मर मिटे ऐसे तू जवान दे। तो नेताओं ने नीति और रीति सारी बदल दी, काट कर रख दे ऐसी ना जवान दे। हिरण को मार मार टकराए बार बार, देश को ना ऐसा कोई सलमान खान दे। एक छंद और सुनाऊंगा। आज छंद में ज्यादा बात करूंगा। छंद का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही अनुभूति होती है। और अभी कोरोना काल के अंदर जो स्थिति थी कि लोग शहर छोड़ के गांव आ गए, जो गांव की मिट्टी को दयाती कहते थे, जो कभी अपने गांव की तरफ रुख नहीं करते थे, वो लोग भी आ गए। तो और उनकी माँ ये सोचती है कि ये बेटे मुझसे मिलने के लिए आ गए, बाकी वो मरने के डर से आ गए थे। तो ये है कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। अरे माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे, जो शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। अरे बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उसे मिलने को, छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। और बाप की चिता को आग देने भी जो नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बड़ा
कागज का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, एक गजल और मंच की गरिमा मेरी वाणी पे लगा मैं। धन्यवाद सर। हाँ, दिनेश जी मेरे अजीज है, मैंने इनको सेकंड नंबर पे इसलिए उतारा कि मेरे को भी हौसला मिला। भाई ये इतना अच्छा काव्य पाठ कर सकते हैं सर। अगर उजड़ी हुए हाट में अपनी दुकान लगाना बहुत खाने की हार होती है कि मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना मेरा नसीब था। मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना मेरा नसीब था, वो हो गया इतना दूर जितना दिल के करीब था। मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना मेरा नसीब था, वो हो गया इतना दूर जितना दिल के करीब था। और आशियाना परस्त बस्ती के सारे लोग, क्योंकि घर उसका जल रहा था, समुद्र करीब था। और दफना दिया गया उसे चांदी की कब्र में। वो जिसे चाहती थी वो लड़का गरीब था। वो जिसे चाहती, आप खामोशी से सुन रहे हो, मैं काफी सुना हूँ, आपकी एनर्जी से ही मेरे को ताकत मिली। गजेंद्र जी आप तो साइलेंट मोड में बैठ गए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सजाया है सर ने, कोशिश की है। शामली सर के लिए कि हम तुम पे आफताब लिख दे, तुम्हारे चेहरे को गुलाब लिख दे। हम तुम पे आफताब लिख दे, तुम्हारे चेहरे पे गुलाब रख दे। अरे हजारों शायरियां लिखे तो वो भी कम है सर, हम पे तो पूरी किताब लिख दे। मैंने खुदा से एक दुआ मांगी, मैंने खुदा से एक दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। मैंने खुदा से एक दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे मैं दे दूंगा बंदे, मगर उस औरत का क्या करूं जिसने तेरे लंबी उम्र की दुआ मांगी। आ रही है ना सर? सही, मैं सही बोल रहा हूँ। आज का टाइम क्या है, अभी बताया था मेरे कवि भाई ने बताया था कि सज्जनता के आजकल कलाकारों की क्या कदर हो रही है। कलाकार कम हो गए और कौवे ज्यादा हो गए। कि सज्जनता के बेस में दुर्जन, सज्जनता के बेस में दुर्जन क्या अद्भुत फनकारी है। अरे मानवता तो सुगड़ रही है, जाने क्या लाचारी है। अरे हंसों को अब कौन पूछता, बुगले सब पे भारी है। और कोयल कारागार में बैठी कौओं की किलकारी है। ये मेरे अजीज मित्र हैं, ये मेरे निमंत्रण पे सर आए हैं। ये अपना जॉब छोड़ के जयपुर से स्पेशल आए सर कि मेरा दिन तेरी रात से अच्छा होगा, मेरा दिन तेरी रात से अच्छा होगा, मेरा इकरार तेरे इनकार से अच्छा होगा। और तू खिड़की से झुक के देख, मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। अच्छा, एक ये 4 लाइनें सर, इस पे मैं विशेष ध्यान चाहूंगा कि हमारे दर्द के किस्से हर अनजान तक पहुंचे। हमारे दर्द के किस्से हर अनजान तक पहुंचे, जिनको सुनना था मगर उनके कान तक ना पहुंचे। हमारे दर्द के किस्से हर अनजान तक पहुंचे, जिनको सुनना था ना सिर्फ उनके कान तक पहुंचे। और हमारा जनाजा भी था तो किसी गैरों के कांधों पर, क्योंकि जो सब मेरे थे वो गाड़ी लेके कब्रिस्तान पहुंचे। अच्छा, एक छंद और सुनाता हूँ हास्य का कि सोचता हूँ टिकट के बारे में, तू लगता है जैसे से चिल्ली ये ख्याल देख रहा है। सोचता हूँ टिकट के बारे में, तो लगता है जैसे से चिल्ली ये ख्याल सोचता हूँ टिकट के बारे में, तो लगता है जैसे से चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि दलाल कोई माल देख रहा हो। अरे बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा है। सुना कि अश्कों से आंखों पे लकीर बन गई, अश्कों से आंखों पे लकीर बन गई, तू क्या मिली मेरी तकदीर बन गई। अश्कों से आंखों पे लकीर बन गई, तू क्या मिली मेरी तकदीर बन गई।
और मैंने तो रेत में घुमाई थी अंगुलियां, गौर से देखा तो तेरी तस्वीर बन गई है। वो नदियां नहीं थी, आंसू थे हमारे। वो नदियां नहीं थी, आंसू थे हमारे, जिसपे तुम कश्ती चलाते रहे। वो नदियां नहीं थी, आंसू थे हमारे, जिन पे तुम कश्ती चलाते रहे, और मंजिल मिले तुमको ये दुआ थी हमारी, इसीलिए हम आंसू बहाते रहे। सही बोलो सामने। लाजवाब लाजवाब। सर फेरिस्त तो बहुत लंबी है। एक सर वो जो मैं अक्सर सुनाता हूँ, मेरी प्राण बनते हैं, वो मैं रिपीट करता हूँ। कौमी एकता के भाई बैठे हैं। आज मैं तुझे गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने लबों पे बसाना चाहता हूँ। आज मैं तुझे गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने लबों पे बसाना चाहता हूँ, और आखिरी हिचकी भी तेरे दामन तले आए, मैं तो मौत भी शायर रहना चाहता हूँ। कि तेरे गालों पे आंसू गुलाब ना हो जाए, तेरे गालों पे आंसू गुलाब ना हो जाए, तेरे नूर से मोती की आग ना हो जाए, और कसम है तुम्हें तुम गंगा में मत नहाना, कहीं गंगा का पानी शराब ना हो जाए। हमने तुम्हें चाहे चाहते ही रहेंगे, और प्यार तुमसे किया है करते ही रहेंगे। वादा तो तोड़ दे चाहे हसीना, हम तो वफा का इंतजार करते ही रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं प्यार वफा है, कुछ लोग कहते हैं प्यार दुआ है। अरे यारो हमसे पूछो, हम कहते हैं प्यार तो खुदा है। सॉरी पहले रखिए सोनू जी सर, क्या बात है सोनू जी सर, इश्क का पहला अक्षर अधूरा होता है। सोनू जी सर, हम इश्क भी नहीं करते क्योंकि इसका पहला अक्षर अधूरा होता है। सोनू जी सर, हम तुमसे मोहब्बत भी नहीं करते। सोनू जी सर, हम तुमसे मोहब्बत भी नहीं करते क्योंकि मोहब्बत का दूसरा अक्षर अधूरा होता है। सोनू जी सर, हम तुमसे प्यार भी नहीं करते। सोनू जी सर, हम तुमसे प्यार भी नहीं करते क्योंकि प्यार का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। सोनू जी सर, हम तो तुम्हें दिल से चाहते हैं। सोनू जी सर, हम तो तुम्हें दिल से चाहते हैं क्योंकि चाहत का हर अक्षर पूरा होता है। चाहत का हर अक्षर पूरा होता है। माफ करना आपसे, मैं तो आपको डिस्टर्ब किया। नहीं सर, सुनने को मिले, बहुत ही ज्यादा उनको धन्यवाद इस मंच के माध्यम से मिले। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुला रहा हूँ श्री राम जी कुमार, जो लुप्त होती राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाने के लिए पिछले 8 वर्षों से प्रयासरत है, विशेष रूप से राजकीय क्षेत्र में। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा में संपूर्ण राजस्थान का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। इनको जिला कलेक्टर, राज्य सहायक मंत्री, कृषि मंत्री, पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। वीणा में चयनित कला रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रयासरत, जन्मदिन दिवस पर भाई बहन वृक्षारोपण करके मनाते हैं। इनकी सिस्टर वंदना जी कुमार जो कार्यक्रम में मौजूद है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भी ये प्रयासरत हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयोजित वंदे भारत नृत्य उत्सव में चयनित, जिसके लिए शिल्पग्राम उदयपुर में भाग लिया, और ये अब आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी, जिस घर से अनजान है बेटी। श्री राम जी कुमार दाता रामगढ़ से हैं, वो आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। राम राम खम्मा। सबसे पहले मैं अपने माता पिता के चरणों में वंदन करता हूँ और माँ जगदम्बे के चरणों में नमन करता हूँ
और आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग यूं ही बना रहे। इसके साथ ही सबसे पहले भाई बहन की ओर से अंक अल्फाज साहित्यिक संस्थान के संकट रेनवाल और श्याम सर का भाई बहन की ओर से दिल की गहराइयों की ओर से हार्दिक आभार कि आपने हमें इस लायक समझा और आपने हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए एक बार और दिल की गहराइयों से आभार। मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि हर कार्यक्रम की एक सीमा होती है, हर कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है, तो समय और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बताऊंगा। जैसे अभी सर ने बताया था कि क्या पहनावा आ गया, क्या हो गया, वो बात मेरे दिल को अच्छी लगी क्योंकि आजकल टाइम यही आ गया कि सभी को वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है, पाश्चात्य संस्कृति अच्छा लग रही है। हम देख रहे हैं हमारी कला और संस्कृति लुप्त हो रही है। जैसे आज मैं सीकर से आया था तो जो मिले भी थे वो बातचीत भी कर रहे थे, तो उसके बारे में फिर सभी मुद्दे की बात करता हूँ। मैं और वंदना सोच रहे थे कुछ लंबे समय से कि क्या करे क्या नहीं करे क्या करे। मैंने बोल दिया पहले कि हाँ हमें बेटियों को बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए। उन्हीं में से जैसे आप बैठे थे उन्होंने बोला कि आपने क्या किया, या कोई ज्ञान ही दे रहे या कुछ आपने कुछ किया। वास्तव में उन्होंने सही बात की थी, उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। तो हमने सोचा कि क्या करें सबसे अलग, तो मैंने सोचा कि अभी अपनी जो राजस्थान कला संस्कृति और लुप्त होती है तो उसके बारे में शुरुआत की थी। तो शुरुआत जीरो से की थी, क्या करें। अब जब की थी तो उसमें कोई कुछ पता नहीं था। फिर जैसे प्रभु पिता की कृपा हुई तो फिर हमने सोचा कि हमें थोड़ा गवर्नमेंट मिला। शुरुआत तब की थी तब गालियाँ मिली थी। केवल एक मेरा बड़ा भाई जो टाइल्स का काम करते हैं, माता पिता के बारे में क्या बोले, उनके लिए तो क्या शेर लिखूं कि उन्होंने हमें शेर बनाया है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे बड़े भाई जो आज इस जगह पे हूँ, इस मंच पे उनकी वजह से हूँ। तो हमें छोटा सा प्रयास करे हैं कि राजस्थान की कला संस्कृति बचे, उसको मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रस्तुत करें कि वापस हमारी कला और संस्कृति जीवित रहे। साथ ही मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बेटियां पढ़ भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और बढ़े। और बेटियों से भी इस मंच के माध्यम से एक निवेदन है कि हमारे माता पिता हमारे से जो अपेक्षा करते हैं हम उन पे खरा उतरे और उनको आगे तक लेके जाएं। और मैं सबसे पहले कुछ बात कहूँ उससे पहले श्याम सर के 2 पंक्तियाँ। मैं कवि तो नहीं हूँ लेकिन टूटी फूटी है। अब उनको मैंने सम्मान की दृष्टि से बनाया है, लेकिन उनमें अगर वो लहजा नहीं आएगा तो मैं अगर वो कवि हो तो मेरे को क्षमा करना, क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूँ और ना ही मैंने खुद ने लिखी है। कहीं से मेरे को मिली, अच्छी लगी। ऐ फूल पाने वाले तो खुद ही गुलाब है, ऐ फूल पाने वाले तो खुद ही गुलाब है। इस रेनवाल शहर में, इस रेनवाल शहर में, रेनवाल शहर से बढ़कर इस हीरो का स्वभाव है, इस हीरो का स्वभाव है। और इस रेनवाल शहर में मेरा भी कुछ नाता है। जैसे एक ही रिश्ता है जिसमें हमें अपने पिताजी के नाम से नहीं जानते। शायद आपको पता है कि एक रिश्ता ऐसा है जहाँ पे हमें अपने पिताजी के नाम से नहीं जानते हैं, वो है ननियाल। ये मेरा ननियाल है, मेरे को मेरी माताजी के नाम से जानते हैं कि हाँ भाई ये उनका लड़का है। तो यहाँ से मेरा रिश्ता है, तो ये मेरा गांव ही है। और श्याम सर के बारे में क्या कहूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो रियल बात है। एक चीज मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ ना मैं वही कहूँगा जो मैंने अपने रियल जिंदगी में महसूस किया है। क्योंकि मैं जब कभी मेरे को इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, मैं बात बोलता हूँ, हमारे संघर्ष के बारे में बताता हूँ, तो बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए बोल रहा है, जबकि वो मेरे को पता नहीं है हमारे लिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। वो आपको अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ये बात उन पर लागू होती है तो फिर उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए। जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज में अगर हम पीछे है ना इस कला और संस्कृति के, तो हमारे पीछे पॉलिटिक्स नहीं है। क्योंकि मैं जातिवाद और इस राजनीति से, गठिया राजनीति बोलो चाहे तो, इससे दूर रहता हूँ। क्योंकि राजनीति जीतने के लिए किसी भी हद पे जा सकती है। तो हमारे पास कोई एनजीओ नहीं है, संगठन नहीं है। हम सोचते थे वंदना राम कि क्या कमी रहेगी, क्यों पीछे रह गए, फिर सोचते हैं बहुत मतलब है। तो फिर पता चला कि हमारे पास राजनीति नहीं है। ऊपर ही बहुत आए थे कि आपको डायरेक्ट जिला लेवल पे ये मंत्री बना दिए, वो बनाएंगे, आप हमारी पार्टी में हो। लेकिन हमने नहीं किया। मेहनत करेंगे चाहे थोड़ी सफलता कम मिले, लेकिन जब से श्याम सर
का साथ मिला है ना, बड़े भाई के जैसा साथ मिला है। क्योंकि मैं बंधु को समझाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैं बंधु को समझा रहा हूँ, क्या पता मेरे को भी कोई समझाने वाला मिले, लेकिन भगवान ने सुनी। आज भी तो श्याम सर का कॉल आता है ना, तो हमें पूछते हैं कैसी हो, अच्छा है, बढ़िया। तो मैं बोलता हूँ सर कोई कभी गलती हो ना तो मैं समझाना जरूर। ये बोलते हैं कि मेरा फर्ज है, मैं समझाऊंगा, लेकिन आप जाओगे ना तो आपको रोकूंगा कभी नहीं। तो आज सर को बोलूंगा मैं कि सर मैं जाऊँ तो आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि गलती हमेशा छोटे ही करते हैं, बड़े गलती कभी भी नहीं करते। बड़े तो हमेशा हमें गलती सुधारने का अवसर देते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि गलती ना करूँ। तो मैं सर से कहूंगा कि सर अगर हमारे से गलती हो ना तो आप हमें छोड़ना मत। मेरे से जो बनेगा हमेशा मैं संस्थान के लिए और हमारे जो आरएस मीना है, बड़े भाई है इंडियन आर्मी के जैसे, उनके लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। क्योंकि मैं हमेशा सर को कहता हूँ कि सर मैं हमेशा इसे चाहता हूँ कि आप हमें हमारे साथ लेके चले, और जो संघर्ष हमने किया है वो हमारे से जो पीछे आएंगे ना उनको नहीं करना पड़े, जो आपने ठोकर खाई है उनको नहीं खाने पड़े। क्योंकि समय जिंदगी छोटी है, हम चाहते हैं कि बेटी आगे बढ़े, लेकिन आजकल आपको पता है एजुकेशन के टाइम है, लेकिन कुछ दुरुपयोग होते हैं। जैसे मैं सिक्का आता हूँ तो मैं कभी भी है ना बिना काम में और नहीं आता हूँ, क्योंकि देखता हूँ कि हमें बेटे को पढ़ने के लिए पिताजी किस प्रकार से उनके लिए खर्चा भेज रहे हैं, उनको पता नहीं क्या संगति हो गई, क्या हो गए, वो थोड़ा सा आगे हो सकता है। वो इस मंच के माध्यम से उनको बुरा लग रहा है, तो जिनको बुरा लग रहा है तो अपने में सुधारे देखिए। लेकिन मैं किसी की व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा अपने आप में इम्प्रूव करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेटियां पढ़े, तो वो हमारे चाहने से नहीं होगा। क्योंकि आप भी हमारी थोड़ी भावनाओं पे खरा उतरे, अपने माता पिता जी की भावनाओं पे खरा उतरे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी कुमार ने हमें काफी अच्छी बातें बताई राजस्थानी भाषा के लिए और बेटे के लिए। टिकड़ी में एक छोटी सी कविता आपके सामने। तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, गिरो पर कुछ अलग ढंग से गिरो। गिरने के भी कई ढंग होते हैं। गिरो जैसे बूंद गिरती है किसी बादल से और बन जाती है मोती। बखूबी गिरो हंसते हंसते ए मेरे दोस्तों, जैसे सीमा पर गोली खाकर सिपाही गिरता है, जैसे सीमा पर गोली खाकर सिपाही गिरता है। सुबह की पत्तियों पर ओस की बूंद जैसे गिरो, गिरो पर ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है, जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। किसी गरीब की झोंपड़ी पर मत गिरो, किसी गरीब की झोंपड़ी पर मत गिरो। बिजली की तरह गिरो पर किसी के होके गिरो, किसी के गम में रोक के गिरो। कुछ करके गिरो फिर चाहे जी भर के गिरो, गिरो। ये कविता है नकाब। कविता का शीर्षक है नकाब। एक लड़की रोज एक गली से गुजरा करती थी, अपने चेहरे को नकाब से ढककर रखती थी। एक लड़का उस पे मरता था, एक लड़का उस पे मरता था। शायद वो उसे दिल से प्यार करता था। एक दिन लड़की ने उस लड़के के पड़ोसी से पूछा, कहाँ गया वो आशिक? तो उसने बताया, आपको आने में देर हो गई, आपको आने में देर हो गई। उस दीवाने की कल रात मौत हो गई। उसने अपना फर्ज निभाया, लड़की को कब्र तक ले आया। पड़ोसी लड़की को कब्र तक ले आया। लड़की कब्र पर रोने लगी, अपने आंसुओं से कब्र को धोने लगी। कब्र से आवाज आई, क्या आई? हे खुदा, ये कैसा इनकलाब आया है। मैं पर्दे में हूं और मेरा महबूब बेनकाब आया है, मेरा महबूब बेनकाब आया है।
दो लाइनें मैं निवेदित करता हूँ जी बिल्कुल। कि आंख तो इश्क में प्यार की जबान होती है, आंख तो इश्क में प्यार की जबान होती है, सच्ची चाहत तो सदा बेजबान होती है, और प्यार में दर्द भी मिले तो कैसा घबराना, सुना है दर्द से चाहत जवान होती है। माँ सरस्वती को प्रणाम। आए हुए महानुभव श्याम जी सर, हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और आज मंच साझा करने का मौका दिया। इसलिए अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ रेनवाल जयपुर का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मेरे सहयोगी गुरु गोकुल चंद जी वर्मा, इनका निवेदन दिल की गहराइयों से स्वीकार, और सभी महानुभावों ने बहुत ही अच्छा कहा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रेरणा मिली और मैं छोटी सी गजल भाई जगजीत सिंह, उनके कहे गए जो गजल के शब्द हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। कोई गलती हो तो माफ करना। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हा 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 हा, ला 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 ला। उनसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कैसी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कैसी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी। हम लबों से कह ना पाए उनसे
हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जय हिंद, जय भारत। मतलब जो सुनाने आता है वो किसी की सुनता नहीं है। कवियों में ये खास बात होती है, मंच पे देख लेना पंटनाथ जी जो कवि पीछे जो बोल रहे हैं, पीछे बैठे कवि कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम तो आपकी पूरी बात सुन के जाएंगे। हाँ तो नहीं सर, आप बीच में जाए, क्योंकि बीच में जाने के लिए सर बीच में जो बीच में जाता है तो वो क्या कहलाता है कि हमें छोड़कर तुम गए, हमें छोड़कर तुम गए तो हम भी ये कह जाएंगे, श्याम जी सर, कि हमें छोड़कर तुम गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में हाथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे, और यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। फिर रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे, फिर रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। हमें आपके सामने अच्छे कवि मिस्टर राम स्वरूप जी मीणा इंडियन को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके सामने उन्होंने तैयारी कर ली है, अपने तर्कस बाण हाथ में है, और कुछ ही क्षणों में आपके सामने कुर्सी से उठने वाले हैं, और लगता है उठ गए हैं और चलना प्रारंभ कर दिया है। और देखिए आपके सामने पहुंच गए हैं इंडियन साहब मिस्टर राम स्वरूप जी मीणा। वो 9 वर्ष की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मैं कोई विद्वान या भाषाई पारंगत तो नहीं हूँ, मगर हाँ जहन में उठी घाटियों को जैसा समझता हूँ वैसा बयां करता हूँ। इसलिए वाद विवाद से परे सिर्फ मेरे शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। सर्वप्रथम श्याम जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस कार्यक्रम में बुलाया। 4 पंक्ति उनके लिए कि आपने सम्मान देकर बढ़ा दी इज्जत, आपने थोड़ा सा पास ले लो सर, थोड़ा सा। आपने सम्मान देकर बढ़ा दी इज्जत, वरना चूल्हे की बुझी हुई राख था मैं। आपने सम्मान देकर बढ़ा दी इज्जत, वरना चूल्हे की बुझी हुई राख था मैं। जैसे मिल गया मुझ प्यासे को पानी, वरना खेत की सूखी हुई साख था मैं। संस्था के लिए कहूंगा कि सजती है गीतों की रागनी जहां सुरों के साथ से, सजती है गीतों की रागनी जहां सुरों के साथ से, लफ्जों से हो काया तर्पित कवियों के अल्फाज से, लफ्जों से हो काया तर्पित कवियों के अल्फाज से। अक्सर हम सब जीते हैं अपने अपने अंदाज से, अक्सर हम सब जीते हैं अपने अपने अंदाज से, और स्वरूप को सम्मान मिला है अनकहे अल्फाज से। धन्यवाद। कहता हूँ कि एकता से हमें शक्ति मिलेगी, एकता से हमें शक्ति मिलेगी, और इससे बड़ी कोई बात नहीं। एकता से हमें शक्ति मिलेगी, इससे बड़ी कोई बात नहीं। और क्या मांगू रब से, और मेरी सौगात नहीं। अगर मैं जमीन पर बैठूं तो लोग बड़प्पन कहे मेरी औकात नहीं। वक्त की भी मर्यादा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि आज वक्त सामने है तो कल का इंतजार मत करना, आज वक्त सामने है तो कल का इंतजार मत करना। सोच समझकर बोलना, यूं हवा में वार मत करना, सोच समझकर बोलना, यूं हवा में वार मत करना। और 2 दिन की ये जिंदगी नफरत नहीं प्यार फैलाते रहना, न जाने कब आ जाए मोर, तू सांस पे एतबार मत करना।
ये वक्त बड़ा अनमोल है, ये वक्त बड़ा अनमोल है, तू वक्त को बेकार मत करना। तो नजरों में किसी के गिर जाओ ऐसा व्यवहार मत करना, नजरों में किसी के गिर जाओ ऐसा व्यवहार मत करना। और नसीब वालों को मिलती है सौरूप की मोहब्बत, नसीब वालों को मिलती है सौरूप की मोहब्बत। कर लेना इजहार मगर तू सांस पे एतबार मत कर लेना। थैंक यू सर। और ये जो संस्था है, इस संस्था के लिए, संस्था के सभी सदस्यों को, संस्था को कहना चाहूंगा कि चलाया है जो कारवा उसे रुकने मत देना, चलाया है जो कारवा उसे रुकने मत देना। जलाया है जो दीप उसे बुझने मत देना, जलाया है जो दीप उसे बुझने मत देना। और आएंगी मुसीबतें लाखों अब जो तेरे सामने, पर ईमान को कभी अपने झुकने मत देना। और मैं वैसे तो सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को मानता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे लिए ये दो लाइनें यही इम्पोर्टेंट है कि ना देवी पूजूं ना देवता, ना देवी पूजूं ना देवता, ना जपूं मैं किसी जाप को, ना देवी पूजूं ना देवता, ना जपूं मैं किसी जाप को। जिसने मुझको पाला पोसा मैं पूजूं उस माँ बाप को। तो कोई पूजे राम को, कोई पूजे ब्रह्मा तो कोई पूजे राम को, ये जगत पूजे भगवान को। लंबी चौड़ी इस दुनिया में कोई पूजे नाम को, मगर मैं पूजूं इंसान को। लंबी चौड़ी इस दुनिया में कोई पूजे नाम को, मगर मैं पूजूं इंसान को। कोई पढ़ता गीता तो कोई पढ़ता बाइबल, और कुछ पढ़े कुरान को। कोई पढ़ता गीता तो कोई पढ़ता बाइबल, और कुछ पढ़े कुरान को। जो करता हो हम सब की हिफाजत, जो करता हो हम सब की हिफाजत, मैं पढ़ता उस संविधान को, मैं पढ़ता उस संविधान को। चंद लाइनें और बोलूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। कि ना मैं कांग्रेसी ना भाजपाई, ना मैं कांग्रेसी ना भाजपाई, ना झूठा मेरा ईमान। ना मैं हिंदू ना ही मुसलमान, मैं किसी जाति धर्म से नहीं हूँ। ना मैं हिंदू ना ही मुसलमान, कोई पूजे मैं हूँ सच्चा इंसान। मेरा देश महान क्योंकि 100 में से 80 बेईमान। और मैं चाहूँ कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। और मैं किसी को गैर समझूं ये मेरे जज्बात नहीं, मैं किसी को गैर समझूं ये मेरे जज्बात नहीं। मेरी अदा किसी किरदार की मोहताज नहीं, मेरी अदा किसी किरदार की मोहताज नहीं। और ठोकर मार दूं रईसी को ये कोई सरकार ताज नहीं। और मेरा हुनर है किसी अखबार का मोहताज नहीं। और कुछ समझते हैं, कुछ ना समझे अर्थ मेरा, कुछ समझते हैं कुछ ना समझे अर्थ मेरा। बांटते हैं मतलबी वरना तू मेरा और मैं भी तेरा, बांटते हैं मतलबी वरना तू भी मेरा और मैं भी तेरा। मैं पूछता हूँ चांद से तू किस मजहब का है, जो ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा, जो ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए सर 2 लाइन अभी जहन में आई है कि असर लुभाने का प्यारे तेरी जबान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरी जबान में है। किसी की आंख में जादू तेरे बयान में है। ए चांद मुझसे ना शर्मा, मैंने भी तो चांद देखा है। अरे तुझमें तो दाग है, मैंने तो बेदाग देखा है। इतनी हसीन हो न निकला करो भाई पर्दा,
तुम इतनी हसीन हो न निकला करोगे पर्दा, अगर तुम निकल गई इस अदा से तो हजारों को बेमौत मारा करोगी। लग गई तुम्हें दुनिया की नजर तो किस किस की उतारा करोगी। और तुम्हें कसम है तुम खड़ी ना होना ईद के दिन छत पर, लोग रोजा ना तोड़ दे तुझे ईद का चांद समझ। तैयब जी निर्माण अब हमारे बीच एक संगीत के साथ मंच पर उपस्थित होंगे। तैयब जी, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए। हो गई क्योंकि भाई राजेश जी इन्होंने जगजीत सिंह का गीत प्रस्तुत किया था अभी, काफी दिल को छू गया वो। तो उन्हीं के जैसा एक और गीत जो मैं अक्सर गाया करता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं थारगनो एक ही गानों से, ऐसे वो कमेंट करते हैं, लेकिन मैं बार बार यही सॉन्ग बार बार सिलेक्ट करता हूँ। इसकी वजह है, आप इसकी फीलिंग लेना थोड़ी सी, केवल 4 लाइनें में गाऊंगा। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संस्थान के संस्थापक श्री श्याम सुंदर जी मैल्डा उपनिरीक्षक महोदय आगे आए और संस्थान को जिस अंदाज से, जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उनको धन्यवाद पूरी टीम की ओर से, और ऐसे ही वो बने रहें और संस्थान को आगे बढ़ाते रहें। श्री श्याम सुंदर जी। आज के इस कार्यक्रम में आए सभी महानुभावों का दिल से धन्यवाद। जैसा कि श्री राम कुमार ने आज कहा कि हम छोटे हैं, हम गलती करते हैं और आप हमें पकड़ के ले आना। जरूर मैं कोशिश यही करता हूं कि जो मेरे से एक बार आ गए मेरे पास, मतलब हमसे जुड़े, मेरे से जुड़े, वो कभी वापस ऐसे ना जाए, हमेशा हम साथ रहें। और कोशिश भी यही रहती है। गुड मॉर्निंग कहने का, जैसे दिनेश भाई बता रहे थे कि मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, कभी भी बात करूँ मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे हिसाब से इवनिंग कभी नहीं होती। जब जिस समय आप काम करना स्टार्ट करो उस समय, चाहे वो रात के 10 बजे हो, 12 बजे हो या दिन हो, हमेशा नई शुरुआत होती है। और बहुत बार मैं जब भी पहली बार किसी से कॉल करता हूँ, चाहे शाम को नाइट को भी करूँ 9, 10, 11 बजे, तब भी गुड मॉर्निंग करूँ। उसका मैं यही सोचता हूँ कि आज पहली बार मेरी इनसे बात हो रही है
और संस्थान पिछले 3 साल से साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। हम अलग अलग समय पर कार्यक्रम करवाते रहते हैं। ग्राउंड लेवल पे भी हमने इससे पहले 2 या 3 बार करवाए, लेकिन इतना क्राउड पहले एक ट्रिप नहीं कर पाया, और इसके लिए मैं आज आया। इनका सबका धन्यवाद। और मेरी कोशिश रहती है कि जिनसे भी जुड़ूं उनसे दिल से जुड़ूं और हमेशा उनको आगे लेके आऊं, और उनकी वजह से मैं आगे आऊं, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। इसके लिए दोनों हाथों का मिलना जरूरी है, तभी ताली बजती है। तो जब भी मेरी ओर से किसी को किसी प्रकार से हो कि मैं उसका कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो मैं खुद चल के उसके पास आऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो हमेशा आगे बढ़े। जब तलक भी खुला आसमान बाकी है, मुझे पता है तेरी उड़ान बाकी है। जब तलक भी खुला आसमान बाकी है, मुझे पता है तेरी उड़ान बाकी है। अरे नया सफर शुरू करूं भी तो कैसे, अभी तो पिछले सफर की थकान बाकी है। और मैं जानता हूं मैं मिटा नहीं सकता वो फासला जो उसके और मेरे दरमियान बाकी है। गुमा दिल में ना रख, निकाल ले दिल से। गुमा दिल में ना रख, निकाल ले दिल से। अभी इस परिंदे में जान बाकी है, और गुजर गया वो शख्स, लेकिन धरती पे उसके निशान बाकी। जय हिंद, जय भारत। मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का खम्मा गणी राम राम। सॉरी, मुझे नाम याद नहीं है। अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ टेनवाल का मैं भाई बहन की ओर से मतलब सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और यहाँ पे बुलाया दोनों भाई बहन को। एक बार सभी को भाई बहन की ओर से नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहे, और भाई बहन को ऐसे ही प्लीज सपोर्ट करते रहे। सभी को मेरा राम राम, खम्मा गड़ी। तो अंतिम विराम देने के लिए हमारे बीच पधारेंगे संस्थान के सह संस्थापक श्री गजेंद्र जी कुमावत। आगे आए। माँ सरस्वती को नमन। मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सबसे पहले चंद लाइनों से शुरू करता हूँ। लेकर आए हैं हम साहित्य के रंग, आप सभी आए हैं अनकहे अल्फाज के संग। कुरीतियों का तोड़ के बंधन, कुछ नया कुछ अच्छा, मिलकर करते हैं नववर्ष अभिनंदन। इसके बाद में मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। उसकी क्या बात करूं, उसकी क्या बात करूं मैं, चाय की तरह है वो, चाय की तरह है। सुबह शाम की ना मिले तो कमजोरी महसूस होने लगती है। लाजवाब लाजवाब। एक और शायरी। हाँ हाँ बिल्कुल। प्यार भरी है, बिल्कुल। दुख भरी भी है। ये नहीं चाहिए, दुख नहीं है। थोड़ा दुख थोड़ी हंसी, वाह इश्क हो जाएगा। वाह। उसने कहा इश्क एक ढोंग है, उसने कहा इश्क एक ढोंग है। मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर उससे तुझे कोई जुदा करे। तू तस्वीरों में उसे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, और फिर मैं कहूं इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं किया करे। श्याम जी अक्सर मुझे कहते रहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता भाई किसी को, देश सेवा में है, कि चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का। वाह। चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजियों के जीने का। आज सुबह मैंने आज के मौसम के हिसाब से कविता लिखी है, चंद लाइनें हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुनिए, गौर फरमाइए। मारवाड़ी में है,
पोष माघ में हिमनगरी सो दीखे मारो गाँव। वाह वाह। पोष माघ में हिमनगरी सो दीखे मारो गाँव। वाह आसमां से चांदी रो रंग उतरियो मारे गाँव। वाह वाह। ओस की बूंदा पत्ता पर गिरकर, ओस की बूंदा पत्ता पर गिरकर मोती बड़ बड़ करे सलाम। ऐसो छे मारो गाँव, ऐसो छे मारो गाँव। गेहूं जो सरसों सु सजरिया खलिहान, ओढ़ चुनरिया चांदी की बन रहा परिधान। हरी भरी चादर ने देख मन मेरा मुस्काता, सरसों का पीला फूलासू मैं लीला रचाता। खुशबू बनकर इस माटी में आसमां, खुशबू बनकर इस माटी ने आसमां झुक झुक करे सलाम। ऐसो छे मारो राजस्थान, ऐसो छे मारो राजस्थान। चांद ने की होगी कभी सूरज से मोहब्बत, इसीलिए चांद के चेहरे पे चुम्बन का दाग है। और बेशक चांद ने भी की होगी बेवफाई, इसीलिए सूरज में इतनी आग है। इसीलिए सूरज में इतनी आग है कि मेरा कि जब भी तुझसे मिलने की तासीर नजर आई, हालात के पाहों में जकड़ी हुई जंजीर नजर आई। और बहते हुए अश्कों पे जो गौर किया, हर एक अश्क में तेरी ही तस्वीर नजर आई। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं, इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये समझ कि हम ना समझ हैं। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, जिस दरवाजे से शक प्राप्त करें। इनका स्वागत और साथ में माला का भी प्रयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। संगीत इस कार्यक्रम को प्रदान किया गया और उनको बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे और संस्थान से ऐसे ही आगे के लिए जुड़े रहे हमेशा। सोनू जी सैन काफी अच्छे कवि जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य और सुंदरता प्रदान की। सोनू जी को बहुत सी थैंक और काफी समय से कार्यक्रम में जुड़े रहे, इनको भी धन्यवाद। कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा को जो मान्यता मिलनी चाहिए उसका प्रयास इनका है। और जो कैमरामैन का जो सहयोग है वो पूरी तरह से इन्होंने तन मन कैसा है, इनके मन में क्या सोच रही है, हाथ में दिया है जो इंडियन नाम से प्रसिद्ध। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं गजेंद्र जी कुमार, श्याम जी सर। गोकुल जी के लिए बहुत ही जबरदस्त अप्लॉज तालियों के साथ में गोकुल जी का स्वागत, क्योंकि पूरा मन साबित हुए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद जय भारत। एक मिनट सर, कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, पर मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो अगर मुसलमान तो ये अजान गूंजे आसमान, पर वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गोविंद सिंह जी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए, पर देश की जबान बान शान पे कोई आ जाए तो दिल में सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद।